इति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु साधु तादाइन्नाति नीचो चतारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। तो समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है यहाँ पर इस नवदा भक्ति विषय पर श्रवण करने के लिए जो भक्त रजिस्टर किए हैं और भक्त प्रतीक्षा भी कर रहे थे सुनने का। हमें हाल ही में पता चला मैं नहीं जानता था कि यह ऐसे से भक्त जो रजिस्टर किए थे से विशेष रूप से हम सभी के प्रिय इस अमरेंद्र प्रभु के द्वारा इसको श्रवण करने का नियोजन किया गया था, परंतु कुछ अपरिहार्य कारण से अनअवॉइडेबल रीजन कह सकते हैं, उनकी व्यस्तता और अन्य कार्यक्रम के कारण वे उपलब्ध नहीं हो पाए और काफी प्रयास करने पर भी वो फिर अंततः निश्चित नहीं हो पाए। तो फिर लगभग यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग भी कह सकते हैं कि ऑलरेडी हम जो प्रॉमिस किया गया था, कमिट किया गया था, तो उसके लिए तो अंततः इसलिए मुझे कहा गया है। तो क्षमा चाहते हैं, आपसे पहले कह चुके हैं।
स्न तो यह लगभग पिछले महीने भी यह निर्धारित था, परंतु जो भी अंततः अभी यहाँ जिस किसी कारण से हो, परंतु एक अच्छी बात यह हुई कि कार्तिक मास में यह जो कार्तिक मास विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने वाला मास है, और विशेष विशेष से श्रवण कीर्तन आदि भक्ति को सिद्ध करने वाला जो मास है, जिसमें बड़ी भारी महिमा है, उसी मास में हम सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और फिर मुझे लगभग 2 दिन पहले स्मरण दिलाया गया। मैं खुद भी ऐसे यहाँ पर अभी वृंदावन में हूँ, और यहाँ चार और परिक्रमाएं चल रही है, दर्शन चल रहे हैं। मैं भी दर्शन से ही आ रहा हूँ, कहीं थोड़ा स्टक हो गया था तो इसलिए विलंब हुआ। तो 3 सत्रों में यह नवदा भक्ति के विषय में कहने के लिए मुझे कहा गया है, तो देखते हैं, प्रयास रहेगा कि 3 सत्रों में किया जा सके। तो आइए अधिक समय न लेते हुए सर्वप्रथम नवदा भक्ति जो जानते हैं, जो न भी जानते हो, लगभग सर्व अति परिचित, यहाँ प्रसिद्ध, यहाँ विषय भी है, श्लोक भी है। तो इस श्लोक से हम इस विषय को प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद, जहां पर प्रहलाद चरित्र का वर्णन किया गया है, और उस प्रहलाद चरित्र के अंतर्गत जब वह नन्हा बालक प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकशिपु के पास पहुंचा है, और तब पिता हिरण्यकशिपु ने 2 प्रसंग आते हैं, ऐसे 2 बार प्रश्न पूछा गया। पहली बार जब प्रश्न पूछे हैं हिरण्यकशिपु, एकदा असुरराट पुत्रम एकदा असुरराट पुत्रम अंकम आरोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद भवान। तो यह विषय पर प्रारंभ करने से पूर्व जिस शब्दों को हम सुनने वाले हैं, वे शब्द कह कौन रहा है, उस व्यक्ति का मनोभाव, उसकी जो अवस्था है, उसका जो स्तर है, वह भी जानना आवश्यक है, ताकि इस नवधा भक्ति को हम थोड़ा समझने का प्रयास कर सके। तो प्रहलाद महाराज के विषय में, प्रहलाद चरित्र का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी के शब्दों में, सुखदेव गोस्वामी प्रहलाद महाराज के विषय में जो कहते हैं, वे बतलाते हैं श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 4 के अंत में प्रहलाद का वर्णन मिलता है, जहां पर हिरण्यकशिपु की तपस्या का वर्णन किया गया। हिरण्यकशिपु की तपस्या के उपरांत हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से वर प्राप्त करके संपूर्ण ब्रह्मांड में आतंक फैला दिया। समस्त देवता त्रस्त हो चुके हैं, समस्त जीव कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। अंततः देवतागण वहां पर भगवान से प्रार्थना की है, भगवान का आह्वान किया गया, और तब भगवत वाणी को उन्होंने सुना है, जहां पर भगवान कहे हैं, माँ भैष्ट, हे देवगणों कृपया भयभीत न हो, बिल्कुल चिंता मत करो इस हिरण्यकशिपु के विषय में जो आपको कष्ट पहुंचा रहा है। और वहां पर कहते हैं कि वास्तविक इस संसार में जो ब्राह्मण के प्रति, साधुओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ के प्रति, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति जो विद्वेष करता है, उसका निश्चित रूप से संहार हो ही जाता है। तब देवताओं ने प्रश्न पूछा कि परंतु हिरण्यकशिपु का संहार कैसे होगा? तब वहां पर बहुत सुंदर वचन भगवान कहे हैं, निर्वैराय प्रशांताय
स्वसुताय महात्मने प्रह्लाद यदा द्रुयात् हनिष्येऽपि वरोर्जितम्। यहाँ पर आई विल किल हिम, अहम हनिष्ये, भगवान देवताओं से कह रहे मैं उसका वध कर दूंगा। तो देवता प्रश्न पूछते हैं कि परंतु हे भगवान, ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान प्राप्त किया है। तो कहते अहम हनिष्ये यद्यपि वरोर्जितम, हालांकि उसने वर प्राप्त कर चुका है, परंतु वर प्राप्त करने के उपरांत भी मैं उसका वध कर दूंगा। तब देवता प्रश्न पूछते हैं कि कब वध करेंगे। तब उन्होंने इस बात को कहा है, निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा दुह्येत। जिस समय वो, जिस क्षण प्रह्लाद को मारने के लिए उद्यत होगा, जैसे प्रह्लाद को मारने के लिए वो प्रयास करेगा। कैसा प्रह्लाद? तो यह स्वयं श्री भगवान के मुख से निकले हुए वचन है, निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा दुह्येत हरिष्येऽपि वरोर्जितम्। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 4 श्लोक संख्या 28। भगवान 3 विशेषण प्रह्लाद के लिए दिए। महात्मा कहा है, निर्वैराय प्रशांताय, जिसका इस संसार में कोई वैरी है ही नहीं, जो पूर्णतः भगवत भजन में तल्लीन है, जो वास्तविक महात्मा है, बहुत श्रेष्ठ भक्त है। तो उनके उस अवस्था का आगे वर्णन करते हुए बतलाया जाता है कि ऐसे प्रह्लाद के गुणों को वहां पर प्रारंभ में जब कहा, कैसा वो प्रह्लाद था? ब्राह्मण्यशील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्व भूतानाम एक प्रिय सुहृत्तमः। प्रह्लाद हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, और उन 4 पुत्रों में ये प्रह्लाद था, जिसके विषय में कहा था प्रह्लाद भुन महांस्तेषाम गुण महद उपासक, गुणैर महद उपासक, महान महान गुणों से यह युक्त था। समस्त गुण सदा सर्वदा जिनका आश्रय लेते, दिव्य गुण, वैसा वह प्रह्लाद। ब्रह्मण्य शील संपन्न, जो ब्राह्मण के गुणों से, शील से युक्त था। शील अर्थात सच्चरित्र, शील संपन्न कहा गया। पूर्णतः शील से संपन्न है। कोई व्यक्ति धन से संपन्न होता है, प्रह्लाद शील से संपन्न था। सत्यव्रत था। सत्यव्रत मतलब केवल शास्त्र भगवत वाणी को ही जो अपने जीवन का आश्रय के रूप में स्वीकार करे। सत्य संत जितेंद्रिय, जिन्होंने अपने इंद्रियों को पूर्णतः जीत लिया था। आत्मवत् सर्वभूत भूतानाम, समस्त जीवों के प्रति आत्मवत भाव, अपना मानता था सभी जीवों को। एक प्रिय सुहृत्तमः, बहुत सुंदर ये वचन, एक प्रिय सुहृत्तमः। जितने जगत के जीव है, अनंत जीव है, समस्त जीवों का सदा सर्वदा कल्याण की भावना जिनके मन में हो। आगे चलकर प्रह्लाद कहते हैं, हे प्रभु, जो भगवान नरसिंह प्रकट हुए, कि समस्त जीवों के कष्ट मुझे दे दिए जाए, और मैं चाहता हूं सभी जीव आपके चरणों का आश्रय प्राप्त करें। मुझे केवल यही दुख होता है कि जीव आपसे विमुख कैसे हो गया। शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थम माया सुखाय भरमुद्दुहतो विमूढ़ान। कि मैं शोक करता हूं उन जीवों के लिए जो विमुख चेतस, जो आपसे विमुख जो जीव है, और इस संसार के माया सुख में जो भटक रहे हैं। तो इस तरह से प्रह्लाद का यह विशेष गुण एक प्रिय सुहृत्तम कहा गया है। तो ऐसे कुछ दिव्य गुणों को वर्णन करते हुए अंततः
उनकी भक्ति की उच्च अवस्था, किस अवस्था को प्राप्त थे प्रहलाद? दासवत्सन्नतयांग्री पितृवत् दीनवत्सल भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धो गुरुश्वेश्वर भावन विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मान स्तंभ विवर्जितः। जहां पर कहा गया है, तो पहली बात बताई कि समस्त जीवों के प्रति कल्याण की भावना, और कहा गया है कि अपने से श्रेष्ठ जन, अपने से वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, एल्डरली पीपल जिन्हें कहा जाता है, गुरुजन है, माता पिता जन है, इन सभी के प्रति कैसी भावना थी? तो दासवत सन्नयतांग्री, कि सभी ऐसे जो बड़े वृद्ध जन थे उनके चरणों का आश्रय लेकर दास भाव में रहते थे, सभी की सेवा में तत्पर रहते थे। तो बड़ों के प्रति दासवत, भ्रातृवत, सदृशे स्निग्ध, और जो अपने समवयस्क के उनके प्रति भ्रातृवत और स्निग्ध भाव, और अंततः कहा गया गुरु ईश्वर भावना। और उनमें कौन से गुण थे? विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मान स्तंभ विवर्जित। विद्या में कहा जाए, रूप में कहा जाए, संपत्ति में कहा जाए, समस्त गुणों में कहा जाए तो बाहुल्यता थी, सभी गुणों से संपन्न थे, परंतु विशेषता क्या थी? इतने समस्त विद्या में, रूप में, शील में, चरित्र में, सभी में श्रेष्ठ होने के बाद भी मान स्तंभ विवर्जित कहा गया। किंचित मात्र अभिमान नहीं, कोई गर्व नहीं, अति दैन्यता उनमें थी। और कितने उनके गुण कहे जाए तो कहते यस्मिन् महद गुणा राजन गुह्यन्ते कविभिर्मुहुः। विशेष रूप से आप देख रहे हैं यहाँ पर श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में यह जो प्रहलाद के गुणों का वर्णन किया जा रहा है, प्रहलाद के गुणों का वर्णन कौन कर रहा है? सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। परंतु सुखदेव गोस्वामी कौन से प्रसंग का उल्लेख कर रहे हैं? यह राजसूय यज्ञ चल रहा है, जहां पर शिशुपाल का संहार हुआ है। महाराज युधिष्ठिर ने शिल नारद मुनि से जिज्ञासा की है, और उस समय यह प्रश्न पूछा गया, तो नारद मुनि को उच्च आसन प्रदान किया गया है, और संपूर्ण विश्व के समस्त राजागण वहां पर उपस्थित है, और उनके बीच में भीष्म पितामह आदि है, 5 पांडव है, वे वहां पर बैठे हुए हैं। और तो और साक्षात स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण विराजमान है। और उन कौन? नारद मुनि, जो स्वयं प्रहलाद के गुरु है। कल्पना कर सकते कितनी महानता उस भक्त की। प्रहलाद के गुणों को कौन कह रहा है? तो उनके स्वयं उनके गुरु कह रहे हैं। किनके समक्ष कह रहे हैं? तो संसार के सभी महान महान भक्तगण, और स्वयं भगवान वहां पर बैठकर एक नीचे आसन को धारण करके बैठे हैं श्री कृष्ण, और वह सुन रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि यस्मिन महद गुणा राजन गुह्यन्ते कविभिर्मुहुः। जितने बड़े बड़े भक्तगण हैं, जितने बड़े बड़े विद्वान गण हैं, सदा सर्वदा जब कभी भी भक्ति का वर्णन आता है, जब भी भगवान की भक्ति का आदर्श स्टैंडर्ड जब कहा जाता है, भक्त कहा तो भगवान के भक्तों की चर्चा में प्रहलाद यह नाम निश्चित रूप से आता है। तो भक्तों की सभा में, विद्वानों की सभा में तो है ही, परंतु साथ में वहां पर कहते यम साधु गाथा सदसी रिपवोपि सुरानृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशा। और तो और किसके बारे में क्या कहा जाए? प्रहलाद तो असुर कुल में पैदा हुए, राक्षसों में वे राक्षस कुल में थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र रहे, आगे चलकर वो असुर कुल के राजा बने हैं वहां। परंतु वहां जो असुर कुल के, दैत्य कुल के जो राजा बने हैं, दैत्य कुल में जो जन्मे प्रहलाद, जब जब साधु गाथा सदसी, जब जब भक्तों के चरित्र का वर्णन किया जाता है, कहां पर? देवताओं की सभा में, स्वर्ग आदि लोक में भी जब भगवान के भक्तों का चरित्र कहा जाता है, और प्रतिमानम
एक मॉडल दिखाना पड़ता है, व्हाट इज द आइडियल मॉडल। तो प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति, जब कुछ प्रतिमा, कुछ एक स्टैंडर्ड दिखाना हो, तो देवता गणों की सभा में भी सबसे पहला नाम कौन सा आता है? तो प्रहलाद महाराज की जय। तो ऐसे ये महान भक्त, तो इतनी महानता इनकी। और ये प्रहलाद महाराज, जिन्हें विशेष रूप से स्मरण भक्ति का आचार्य कहा जाता है, जो भगवान का अविरत, अखंडित, अव्याहृत, तैल धारावत सदा सर्वदा स्मरण करते रहते थे। क्षण मात्र के लिए जिनका स्मरण कभी रुका ही नहीं। जिस प्रकार से सर्वसाधारण जीव निरंतर श्वास निश्वास लेते रहते हैं, और श्वास निश्वास लेना इतना स्वाभाविक है, इतना सहज है कि वो हम उसका एहसास भी नहीं कर पाते। तो जिस तरह से श्वास लेना हमारे लिए स्वाभाविक है, लगभग वैसा ही नैसर्गिकी रतिम, यहां पर शब्द आता है, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा शब्द प्रयोग किया गया। तो ऐसे प्रहलाद, जिनका ऐसा अखंडित स्मरण रहता था कि वो प्रत्येक श्वास श्वास में निरंतर श्री कृष्ण को ही स्मरण करते थे। कैसा श्री कृष्ण का वह स्मरण करते थे, उसी को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, गुणैरलम्ब संख्यै महात्म्यं तस्य सुच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। गुणैर अलम, असीमित इनमें गुण है प्रहलाद में। और अंत वहां पर कहते हैं वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। नेचुरल, एकदम माँ के गर्भ से जन्म लेते बराबर स्वाभाविक इस बालक की प्रवृत्ति श्री कृष्ण में ही लगी रही। श्री कृष्ण से इनका मन हटता ही नहीं था। क्षण मात्र के लिए संसार की कोई भी परिस्थिति, संसार के कोई भी प्रसंग, संसार का वस्तु, व्यक्ति, कोई भी इनके स्मरण को बाधित नहीं कर पाता था। हमारा अनुभव जो है, हम सभी प्रकार से प्रयास कर ले और श्री कृष्ण का स्मरण होता नहीं है। जिस तरह से प्रहलाद भी यही भागवत में कहे, मति न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोवीर विष्टांत मिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। प्रहलाद के संसार में सबसे बड़ी कठिन चीज क्या है? बोले मति न कृष्ण, कृष्ण में मति नहीं लगती। सब कुछ हो जाता है, क्रियाएं तो हो सकती है, परंतु मन श्री कृष्ण में नहीं लग सकता। परतः, स्वतः, मिथः, तीन प्रकार से कहा। परतः बाहरी प्रयास से करके देखा जाए, अपनी सामर्थ्य से लगाकर देखा जाए, या दोनों तरफ से, बाहर से और स्वयं प्रयास से नहीं। अदांत गोवीर विशताम तमिश्रम, जिनके मन, जिनकी इंद्रिया असंयमित है, जो सदा सर्वदा भोगों में लगे हैं, जो इस संसार के भोगों को पुनः पुनः 84 लाख योनि भ्रमण करते करते भोगते आए हैं, ऐसे जीव जो भोग प्रवृत्ति में लगे हुए, इनका मन श्री कृष्ण में लग ही नहीं सकता। तो व्यवहारिक हमारा भी अनुभव लगभग देखा जाए सर्वसाधारण पे यही रहता है। सब कुछ होता है प्रभु जी, प्रभु मन ही नहीं लगता। और प्रहलाद ऐसे थे जिनका मन निकलता ही नहीं था। प्रहलाद को जैसे विपत्ति आई, जिसको सर्वसाधारण तौर पे हम केवल कहते हैं, व्यवहारिक रूप से यदि हमारे जीवन में ऐसा लेश मात्र विपत्ति आई, तो हमारा तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। भयंकर भयंकर संकट, जिनको लगभग कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि न भूतो न भविष्यति, जो एक्सट्रीम जो दिखाया जाता है, आग में जलाना, पर्वत से फेंकना, हाथी के पैर में कुचलना, खोलते तेल में डालना, सर्प आदि बिच्छू से मारने का प्रयास करना, तलवार भाले से, ऐसा कौन सा उपाय है जो न किया हो? विष आदि भी देना, सब किया गया। तो पहली बात मृत्यु से बच जाना, ये तो दूसरी बात है, परंतु सबसे प्रमुख बात है कि शरीर बाधित नहीं हुआ, उनके शरीर को कष्ट नहीं पहुंचा, अलग बात है, परंतु उनका मन भी नहीं हटा, किसी भी अवस्था में नहीं हटा। उसी को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं,
न्यस्त क्रीडनको बाल जड़वंतन मनस्तया। बचपन में बाल्य अवस्था है, ये 4-5 वर्ष का बालक है, परंतु खेल में कोई रुचि नहीं है, खेल में इसका मन ही नहीं है। न्यस्त क्रीडनको वाला, इसमें खेल की प्रवृत्ति नहीं है। क्यों? जड़वत तन्मनस्तया, संसार के व्यवहार के प्रति जड़वत। जैसे भागवत में और एक प्रसंग है जड़ भरत महाराज का, बिल्कुल गूंगे बहरे की तरह, तो संसार से बहुत अधिक वो बहुत ऐसा खुलकर व्यवहार नहीं करते। जड़वत तन्मनस्तया, जिनका मन उदासीन रहता था संसारी व्यवहार में। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगत ईदृशम। क्यों? कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, जिस प्रकार से किसी को ग्रह जकड़ लेता है, जिस प्रकार से कोई व्याधि किसी को जकड़ लेती है, या जिस प्रकार से कहा जाए कोई प्रेत बाधा, भूत प्रेत आदि की बाधा किसी को ग्रस्त कर लेती है और उस पर हावी हो जाती है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है, उसको वशीभूत कर लेती है, वैसे ही एक विशेष ग्रह ने इसको पूरी तरह से इनके ऊपर आवेशित होकर इनको कंट्रोल कर लिया था। कौन? कहा जाए कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा। कृष्ण ग्रह ने इनको ऐसा जकड़ लिया, न वेद जगत ईदृशम, इनकी इंद्रिया संसार के विषय को ग्रहण ही नहीं करती थी। न वेद जगत ईदृशम, ये दुनिया ऐसी दिखती नहीं थी जैसा हम देखते हैं, ऐसा अनुभव इनको नहीं होता था इस संसार का। और ऐसे जो बालक है तो दुनिया दिखती नहीं थी, मतलब क्या अंधे थे, गूंगे थे, बहरे थे, या सुन मतलब कोई गंध नहीं आती थी, कोई रूप नहीं दिखते थे, कोई शब्द नहीं सुनते थे, क्या होता क्या था प्रहलाद के विषय में, कैसा उनका जीवन रहता था? तो कहा जाता है आसिन पर्यटन अश्नन शयान प्रबिवन ब्रुवन नानुसंदत एतानि गोविंद परिरंबितः। पहला शब्द कहा वासुदेवे नैसर्गिकी रति, पहले श्लोक में, श्लोक संख्या 7-4, लगभग 36 से ले सकते हैं आप, वैसे 31 से लेकर तो 43, श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 4 में 31 से 43 तक प्रहलाद के दिव्य चरित्र का वर्णन, उसी के श्लोकों में कह रहा हूं। उसी में 36 श्लोक में जो आया था वासुदेवे नैसर्गिकी रति, 37 में आया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, और 38 में आता है गोविंद परिरंबित। तो जो वासुदेव है, जो कृष्ण है, जो गोविंद है, गोविंद ने इनको ऐसा बांध लिया, गोविंद में ऐसे बंध गए कि आसीन पर्यटन अश्नन शयान प्रविवन ब्रुवन, बैठते समय, चलते समय, खाते समय, लेटते समय, पीते समय, बोलते समय, उन्हें वो व्यवहार का भान ही नहीं रहता था। खा क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, कहाँ पर चल रहे, कहाँ पर बैठ रहे, इसका लगभग उनको भान रहता ही नहीं था। गोविंद परिरंबित, गोविंद में इतना मन डूबा रहता था कि एहसास ही नहीं होता था। संसारी क्रियाएं इंद्रिया करती थी, परंतु उनमें उनका मन नहीं रहता था। तो मन कहाँ रहता था? गोविंद में रहता था। कैसा रहता था? तो आगे कहते कचित रुदति वैकुंठश्चिंता शबल चेतना, कचित हसति तच्चिंता आह्लाद उद्गायति क्वचित। और इसको आचार्य ने बहुत सुंदर बताया। श्री कृष्ण में मन लगा है और अपने आप को श्री कृष्ण की सन्निधि में अनुभव कर रहे हैं। अचानक एक क्षण ऐसा लगा कि श्री कृष्ण में छोड़कर चले गए। कचित रुदति, जिस प्रकार से कोई माँ बालक को छोड़ दे तो बालक कैसे एकदम विह्वल होकर क्रंदन करने लगता है, अचानक श्री कृष्ण मुझसे दूर जा रहे हैं, ऐसा विचार आने पर जोर जोर से वो रोने लगते थे। कचित रुदति वैकुंठश्चिंता शबल चेतना,
कचित हसती, अगले ही क्षण श्री कृष्ण आ गए, श्री कृष्ण उनको आलिंगन कर रहे हैं, श्री कृष्ण उनके साथ खेल रहे हैं, श्री कृष्ण उनके साथ प्रेम में आदान प्रदान कर रहे हैं। यह अनुभव उनको हो रहा है। मतलब अंदर ही मानसीय सेवा जिसे हम कह सकते हैं, ऐसी मानसीय सेवा में, चिंतन में श्री कृष्ण विराजमान है। तो कृष्ण की इस आलिंगन, कृष्ण का आदान प्रदान का अनुभव करके कचित हसती, कचित रुदती और कचित गायती, कभी रोते, कभी हंसते, कभी गायन करने लगते। नदती कचित उत्कंठो विलज्जो नृत्यतो कचित, क्वचित भावना युक्तास्तन्मयोनुचकार। और कभी कभी अत्यंत उत्कंठित हो जाते, बहुत आह्लादित हो जाते और झूमने लगते, नृत्य करते थे। तो रुदती, हसती, गायती, नृत्यति, इस तरह से वह नन्हा सा बालक सदा सर्वदा कचित पुलक स्तुष्णिम आस्ते संस्पृशन निवृत। अचानक उस बालक को अनुभव होता, श्री कृष्ण मुझे आलिंगन कर रहे हैं। संपूर्ण शरीर पुलकित हो जाता, रोमांचित हो जाते, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते मात्र इस 5 वर्ष के बालक में। इस प्रकार से उनके नेत्रों से अस्पंद प्रणयानंद सलीला अमिलित क्षण, और श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य आनंद के अनुभूति होते हुए नेत्रों से निर्जर अश्रु प्रवाहित होते। ऐसा यह प्रहलाद है। तो ये श्लोक बोल कौन रहे हैं, कम से कम उस अवस्था को समझा जाए। प्रहलाद जो उस प्रेमा भक्ति में, भगवान के स्मरण में, जिनका चित्त इतना आवेशित है कि संसार उन्हें बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है। और वास्तविक हमारे जीवन की भी एक तरह से देखा जाए, दैट्स अवर एस्पिरेशन। हमारे जीवन की आकांक्षा भक्तों की यह है कि कैसे श्री कृष्ण में मन लगे। हम सभी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किस आंदोलन का आश्रय लिए है, और इस आंदोलन को श्रील प्रभुपाद नाम दिए कृष्ण भावना अमृत संघ। कृष्ण की भावना, अभी अभी मैंने जो कहा प्रहलाद के गुणों का, सुखदेव गोस्वामी के शब्दों में जो वर्णन हम सुने हैं, वास्तविक यह है कृष्ण भावना। प्रहलाद कैसे वातावरण में थे, प्रहलाद कैसे परिवेश में थे, कोई भी बातें उन्होंने परिवर्तित नहीं की और कोई भी संसार की परिस्थितियों ने प्रभावित नहीं किया। क्यों? क्योंकि पूर्णतः वह कृष्ण भावना में थे। एंड दैट्स अवर गोल। ऐसी भावना जिसको रूप गोस्वामी भी कहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। श्री कृष्ण में हमारा चित्त पूर्णतः आविष्ट है, कृष्ण में हमारा मन लग जाए। तो यह प्रयोजन, यह जो भी हम चर्चा करने वाले हैं, या देखते हैं कितनी चर्चा होंगी, कैसी चर्चा होंगी, परंतु चर्चा का प्रयोजन यह है कि नवधा भक्ति का प्रयोजन क्या है, क्यों नवधा भक्ति को बता रहे, कौन बता रहा है? जिसका चित्त कृष्ण में लगा है। तो बेसिकली कोई भी व्यक्ति प्रवचन जो देता है, किसके आधार पे देता है? यथा श्रुतम यथा मतिम, जैसे कहा जाता है, जो उसने सुना, जो समझा, जो अनुभव किया, वही तो वही कहते हैं। तो प्रहलाद जिस बात को समझे, प्रहलाद जिसको अनुभव किए, तो प्रहलाद कौन से? वे प्रहलाद जिनका अभी हम वर्णन कर रहे हैं, स्मरण भक्ति के आचार्य है, जिनका मन कृष्ण में डूबा हुआ है, तल्लीन है। तो कृष्ण में जिनका मन निमग्न है, वो कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जिससे हमारा मन श्री कृष्ण में निमग्न हो सके। तो यह एक विशेष बात। अभी जब मैं, आई एम नॉट एग्जैक्टली माइट बी प्रिपेयर्ड, बट जब मैं इस विषय को जब सुना, मुझे बताया गया कि इस विषय पर कहना है, लगभग शायद कल ही मुझे मैसेज दिया गया था। इसके पहले भी कहा था और मैंने तारीख से कही थी हाँ ठीक कहेंगे, परंतु फिर पुनः स्मरण दिलाया नहीं गया। तो
मुझे कल ही पता चला, तो ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो जब नवदा भक्ति के विषय में विचार करने लगा, तो सबसे पहला तो मेरे मन में यही विचार है, कौन बोल रहा है इस नवदा भक्ति को? तो प्रहलाद महाराज इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। तो पहली बात, प्रहलाद का गुण चरित्र, प्रहलाद महाराज का स्तर जानना आवश्यक है। और प्रहलाद महाराज ने फिर किस प्रसंग में, किस परिस्थिति में इन शब्दों को कहा, तो उसी को मैं कहते हुए बता रहा था, जो कि जब वहां पर हिरण्यकशिपु ने प्रश्न पूछा है, प्रपच्छ कथ्यताम वत्सः मन्यते साधु यद भवान। दो प्रश्न दो बार पूछे गए। पहली बार एक प्रश्न था, हे वत्स, हे बालक, हे पुत्र, अपने पुत्र को गोद में लिया है। पुत्रम अंकम आरोप्य, अब अंक मतलब गोद, तो पुत्र को गोद में बैठाकर पप्रच्छ, पूछा उन्होंने, कथ्यताम मन्यते साधु यद भवान, तुमको जो अच्छा लगता है। प्रश्न में थोड़ा भेद है, ध्यान रखना। प्रश्न पहला क्या था, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है, वो बताओ। तो उस समय उन्होंने कहा था, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम् वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। साधु मतलब सबसे अच्छी बात। प्रश्न क्या है, कथ्यताम, बोलो, वत्स, मन्यते साधु यद भवान, यद भवान जो तुमको, मन्यते साधु जो सबसे अच्छी बात तुम्हें लगी है। तुम स्कूल में जाते हो, पाठशाला में बहुत कुछ सीखते हो, तुमको अच्छा क्या लगता है? तो कहा तत्साधु मन्ये है असुर वर्य देहि नाम, हे असुरराज, हे असुर श्रेष्ठ पिताजी, आपने पूछा तो मैं अपनी दिल की बात बताता हूँ। इस संसार के लोग कैसे है, सदा समुद्विग्नम, सदा सर्वदा उद्विग्न रहते हैं। और केवल उद्विग्न नहीं है, समुद्विग्न, उद्विग्न समझते, उद्विग्न एजिटेटेड, बहुत एकदम विचलित हो जो। और केवल उद्विग्न नहीं, समुद्विग्न। तो एक अर्थ बताया था, उद्विग्न मतलब फ्रस्ट्रेटेड, और समुद्विग्न मतलब सफिशिएंटली फ्रस्ट्रेटेड। और क्या कहा गया, सदा समुद्विग्न, परमानेंटली सफिशिएंटली फ्रस्ट्रेटेड। प्रहलाद कहते इस संसार के लोग सदा सर्वदा परेशान है, दुखी है। क्यों है, कारण क्या है, धियाम असदग्रहात, धियाम मतलब बुद्धि, असदग्रहात, ये जो असत ग्रह, ग्रह का अर्थ जो घर भी होता है, ग्रह, इस संसार में जो नश्वर जड़ पदार्थ है, तो ग्रह का एक अर्थ होता है ये शरीर, ग्रह का अर्थ है जो परिवार आदि का जो ग्रह है। तो इस जड़ पदार्थ देह को में जिसकी बुद्धि लगी रहती है, देह सुख में जिसकी बुद्धि लगी रहती है, घर के भोग आदि के सुखों में जिसकी बुद्धि लगी होती है, वे ही सदा समुद्विग्न रहते हैं। As soon as you accept the perishable as the permanent, जो नश्वर है उसी को सर्वस्व जब मान लिया जाता है, जो शरीर है, शरीर के संबंध है, और शरीर संबंधित वस्तुएं है, शरीर संबंधित ग्रह आदि है, शरीर संबंधित जो संबंध है, इनको बहुत अधिक जब बुद्धि में मान्यता दे दी जाती है, यही उद्विग्नता का कारण है। क्या करना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ, ऐसे जीव जो है संसार में परेशान, उन्हें क्या करना चाहिए, कार्तिक मास में वृंदावन में आ जाना चाहिए। हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। आत्मपातम, गृहम, कैसा वह घर है,
जो आत्म साक्षात्कार के पथ से गिराने वाला है, आत्म साक्षात्कार के पथ से जो विमुख करने वाला है, मानव जीवन के लक्ष्य से जो च्युत करने वाला है, ऐसा जो गृहम, तो गृहम के लिए दो विशेषण है, आत्मपातम और अंधकूपम। जहां गिर जाए तो कोई निकल ना पाए, आप चिल्लाते रहिए, कोई दूर दूर तक आपको सुनने नहीं वाला है, कोई बचाने के लिए आपको नहीं आएगा, निकलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा वह जीवन जहां से निकलना लगभग प्राय असंभव है, इसलिए अंधकूपम भी कहा जाता है। दिखता नहीं है व्यक्ति को, फिर पूरी तरह से वो एकदम अंधा हो जाता है उस संसार की दौड़ में। तो ऐसा ग्रहम हित्वा, हित्वा मतलब त्याग कर, ऐसे घर को जो आत्मपातम अंधकूपम, इसका परित्याग करे। और क्या करे? वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, भगवान हरि का आश्रय लेने के लिए वनम, वनम मतलब वृंदावनम, श्री वृंदावन धाम की जय, वृंदावन में जाना चाहिए। एक समय पर एक गृहस्थ भक्त का विवाह हुआ। उन्होंने अपने गुरु महाराज से प्रश्न पूछा कि गुरु महाराज, अब गृहस्थ जीवन में कृष्ण भावना का अभ्यास कैसे किया जाए बताइए। तो बोले हाँ ठीक है, अपनी आजीविका तो आप करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यवसाय है, वह सब तो ठीक है, परंतु एक काम जरूर करना। बोले क्या करना? बोले बीच बीच में दुनिया के लिए, संसार के लिए, परिवार के लिए थोड़ा मर भी जाया करो। कभी एक सप्ताह के लिए मर जाओ, कभी एक महीने के लिए मर जाओ, कुछ दिन मर के भी रहा करो। इसका अर्थ क्या हुआ? स्विच ऑफ योर मोबाइल, जस्ट डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम द, ये संसार का जो व्यवहार है, ऐसा लगता है कि हमारे बिना घर कैसे चलेगा, हमारे बिना परिवार कैसे चलेगा, प्रभु जी हमारे लोगों से बात नहीं करेंगे तो कैसे दुनिया चलने वाली है। परंतु कुछ समय ऐसा करना चाहिए, एकदम डिस्कनेक्ट हो जाए, किसी के साथ कोई नो कम्युनिकेशन, कोई जानता भी नहीं होगा आप कहाँ पर है। अपने अपने पत्नी को, बच्चों को बता सकते हैं हाँ हम 8 दिन के लिए वृंदावन में है, यहाँ पर है, गोवर्धन में है, कुछ बता सकते हैं ऐसा। परंतु तो इस तरह से गुरु महाराज उनके शिष्य को यह उत्तर दिए, गृहस्थ जीवन में अगर सही में अपने आप को भगवान में मन लगाना हो तो ये करना चाहिए। कभी कभी क्या करना चाहिए? 24 घंटे में कुछ समय के लिए मरने का अभ्यास। 2 घंटे के लिए आप बैठकर जप कर रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस कुछ काल तो ऐसा हो जिस समय आप भगवान के साथ रहे और संसार का कनेक्शन सही में टूट जाए। संसार के लिए आप नहीं है, आप संसार के लिए अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, ऐसा कुछ काल तो निस्संदेह दिन में होना चाहिए। फिर कभी कभी महीने में एकादशी का दिन है तो एकादशी, एक एकादशी तो दो में से एक एकादशी ऐसा हो कि हम 24 घंटे का मौन हो, या फिर 8 घंटे का, 10 घंटे का मौन भी कभी एक्स्ट्रा लिया जाए, और उस समय केवल हम भक्तों के सन्निधि में हो और भक्ति के अलग अंगों का पालन कर रहे हो, श्रवण कीर्तन आदि कर रहे हो, भगवत सेवा में लगे हो, ऐसा अभ्यास। तो 24 घंटे में कुछ काल, महीने में कोई दिन, और फिर वर्ष में भी कुछ सप्ताह, महीना होना, जैसे कार्तिक मास आ गया तो कुछ दिन के लिए ब्रजमंडल परिक्रमा में आ गए कुछ वक्त। तो इस प्रकार से वनम गतः, वृंदावन गतः। तो प्रहलाद को पहला प्रश्न था, कथ्यताम यद भवान मन्यते साधु, तुम्हें जो, यद भवान मतलब जो तुमको, मन्यते साधु जो तुमको अच्छा लगता है, कथ्यताम वह बताओ। तो प्रहलाद ने कहा जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है पिताजी मुझे जो अच्छा लगता है मैं आपको बता देता हूँ। अब उसके पश्चात परिणाम देखा कि प्रहलाद हंसने लगे हिरण्यकशिपु की, बच्चा क्या बोल रहा है, हरि का आश्रय लो, मेरे शत्रु के बारे में बोल रहा है। तो जाकर फिर गुरु उनके शंट अमर का आदि दैत्य गुरु ने उनसे कहा,
ये क्या शिक्षा दी है, कहाँ से ये पाठ पढ़ा इसने, तो जाकर देखो कौन है वो जिस प्रकार से इनको सिखा रहा है। और फिर उन्होंने काफी कुछ सिखाया, बहुत कुछ प्रयास किया है। और उसके पश्चात जब पुनः वे आए हैं, तब वहां पर बताया जाता है, प्रहलाद निश्चिताम तात स्वधीतम किज उत्तमम काले नैतावतायुष्मन यत् शिक्षत गुरोर्भवान। अब प्रश्न में थोड़ा भेद है, इसलिए उत्तर में भेद आ गया। पहले एक जनरल बात बताई कि वृंदावन में जाओ और हरि का आश्रय लो, एक सरल एक, कि मतलब हरि का भजन करना है, वृंदावन में जाना है। अब हरि का भजन कैसा हो ये कुछ बोला नहीं था। अब दूसरा जो प्रश्न आया है, स्वदितम किंचित उत्तमम, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम कौन सी बात लगी, किसमें से गुरु महाराज, किसमें से पिताजी, तो कहते कालेन एतावता आयुष्मन यत शिक्षत गुरोर भवान, तुमने बहुत काल जो बिताया है पाठशाला में, तो यत शिक्षत गुरोर भवान, कि तुम्हारे गुरुजनों के द्वारा तुम्हें जो शिक्षा दी गई, उस शिक्षा में सबसे अच्छी बात कौन सी, यत अधितम उत्तमम शिक्षत गुरोर भवान, तुम्हारे गुरु ने जो शिक्षा दी उसमें सबसे अच्छी बात। तो पहला था कि तुमको अच्छा क्या लगा, तो अपना पर्सनल बताया कि जनरल बात है कि हरि का आश्रय लिया जाए। अब दूसरी बात है जो गुरु ने सिखाया उसमें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। और तब जब ये गुरु शब्द सुना तो प्रहलाद जो है भाव विभोर हो गए। प्रहलाद को वास्तविक, जिन्हें उन्होंने अपने हृदय से जिन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया था, विधिवत दीक्षा आदि नहीं हुई थी, परंतु जो भजन गुरु कहा जाता है, भक्ति साम से जो शब्द आता है, जिन्होंने भजन की उनको शिक्षा दी थी, वास्तविक उन श्रील नारद मुनि का स्मरण कर रहे प्रहलाद। नारद मुनि मेरी माता कयादु को जो उपदेश दिए, जो मैंने गर्भ में उनको स्वीकार किया, धारण किया, और उन सभी बातों का स्मरण हुआ है। एक शब्द के विषय में यहाँ पर बहुत विस्तार से बताया जाता है। जब यह शब्द कहा यत शिक्षत गुरु और भगवान, तुम्हारे गुरु ने जो सिखाया, अच्छी बात क्या है, तो स्वाभाविक आपको को पूछा है कि आपको पूरा, आपने मान लीजिए 4 प्रवचन सुने हो, उसमें से सबसे अच्छी बात क्या लगी, तो क्या होगा, आप चारों प्रवचन को याद करेंगे। जिस व्यक्ति से आपने शिक्षा ग्रहण की उसमें से आप सबसे प्रमुख बात आज के प्रवचन क्या लगी, तो पूरा प्रवचन का एक स्मरण पहले आएगा स्मृति पटल में। उसी भांति यहाँ पर आचार्य कहते प्रहलाद की अवस्था कैसी थी, जब, क्योंकि उन्होंने गुरु शब्द को सहज नहीं लिया था, गुरु शब्द को उन्होंने रिजर्व रखा था अत्यंत आदर के साथ श्रील नारद मुनि के लिए। व्यवहार के लिए भले ही षंड अमर्क थे, परंतु हृदय से उन्हें गुरु नहीं माना था। तो प्रहलाद जो सत्य संध, अभी अभी हमने कहा सत्य संध मतलब सत्य ही जो कहते हैं, वो कैसे कोई असत्य शब्द कह सकते थे। तो वास्तविक षंड अमर्क ने नहीं सिखाया, प्रश्न है कि गुरु ने क्या सिखाया। तो गुरु षंड अमर को स्वीकार किया ही नहीं था, तो उनकी बात को कैसे कहते, परंतु गुरु ने क्या सिखाया वह तो बताना पड़ेगा। और उस समय प्रहलाद ने ये शब्द कहे हैं जो हम सुनते हैं। तो आइए श्लोक को कह ही देते हैं, देखते हैं फिर इसके ऊपर कितनी हम चर्चा कर पाएंगे। लगभग इसके लिए 7 दिन भी से कम है, एटलीस्ट 10-11 सेशंस, 12 सेशंस भी होते केवल इस श्लोक के ऊपर। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 23 और 24। और भागवत के कई श्लोकों में सबसे बड़ा तात्पर्य अगर प्रभुपाद जी ने कोई दिया है तो कहना अतिशयोक्ति होंगे कि लगभग यही श्लोक है। इसको बहुत बड़ा तात्पर्य है प्रभुपाद जी, इसकी व्याख्या और विश्लेषण के आचार्यों ने बहुत कुछ कहा है इसके ऊपर, कई ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में विस्तृत व्याख्या आदि करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी इसका वर्णन किया है। बहुत कुछ विचारणीय बात है। वे प्रहलाद जिनका चित्त भगवान में लगा है, कैसे भगवान में चित्त लगा, गुरु का आश्रय लेकर जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की,
उन गुरु के कृपा से उनका चित्त भगवान में लगा। तो गुरु की कृपा कैसे मिली? गुरु की कृपा मिली गुरु की शिक्षा से। तो गुरु की शिक्षा से, गुरु की कृपा, और उससे श्री कृष्ण में मन निमग्न हुआ है। और वो गुरु की सबसे श्रेष्ठ शिक्षा कौन सी रही, वो ही कह रहे हैं। तो अगर इक्वेशन पूरा अगर आप कनेक्ट करते हैं, श्री कृष्ण में निमग्न होने के लिए श्रील नारद मुनि की सबसे श्रेष्ठ उपदेश कौन सा है? दैट्स द कनेक्शन व्हाट आई वांट टू टेल यू। नारद मुनि जो यहाँ पर इसी श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रारंभ में कहते हैं, किसी न किसी प्रकार से श्री कृष्ण में मन को पूरी तरह से तल्लीन करना, ये भक्ति की सर्वोच्च उपलब्धि है। और वो नारद मुनि के उपदेश में सबसे बड़ी बात प्रहलाद को कौन सी लगी है? द बेस्ट टीचिंग ऑफ नारद मुनि, जिसके प्रभाव के कारण स्मरण भक्ति के आचार्य बने हैं। इस दृष्टि से, इस एंगल से जब श्लोक को देखा जाए, श्लोक की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम कुछ ऐसी चीज हम सुनने वाले हैं जो हमारे मन को श्री कृष्ण में लगाने वाली है। ऐसी हम बात है। इसके विषय में चैतन्य महाप्रभु के शब्द हम अभी कुछ क्षणों में सुनेंगे। तो आइए, अधिक समय नहीं लेते, पहले श्लोक को ही पढ़ लेते हैं। क्षमा चाहता हूँ, केवल शायद आज इंट्रोडक्शन ही हम कर पाए इसको। लेट्स सी, मुझे 3 सेशंस कहे थे, 3 सेशन में शायद मैं कुछ इंट्रोडक्शन ही दे पाऊंगा। अब 9 बातों को सभी कहना है। श्रवणम के ऊपर जीव गोस्वामी ने क्या कहा, सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं। एटलीस्ट 3 आचार्य तो प्रमुख है ही। भक्तिविनोद ठाकुर, अन्य आचार्यों की बहुत कुछ टिकाए है प्रत्येक के विषय में। प्रत्येक की महात्म्य अपना एक विस्तृत रूप से है, प्रत्येक एक विषय का। और फिर उसको किस तरह से किया जाता है, क्या सावधानी होती है, क्या अपराध होती है, बहुत कुछ बातें हर एक क्रिया के ऊपर है। तो ठीक है, आइए हम प्रहलाद के शब्दों को केवल पढ़ लेते हैं पहले। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीत उत्तमम्। तो प्रश्न यही था ना, स्वधीतम किंचित उत्तमम। प्रहलाद उच्चताम तात, प्रहलाद बोलो, श्लोक संख्या 22 में कह रहा हूं। प्रहलाद उच्चताम तात, हे पुत्र प्रहलाद कृपया बताओ। स्वधीतम उत्तम, धीतम मतलब बुद्धि, उत्तमम स्वधीतम, तुम्हारी बुद्धि को सबसे अच्छी बात क्या लगी। यश शिक्षत गुरोर भवान, जो गुरु ने तुम्हें सिखलाया उसमें सबसे अच्छी बात। तो यहाँ आप 2 श्लोक के अंत में शब्द देख रहे हैं, तन मन्ये, मैं मानता हूं, अधीतम उत्तमम, मेरी बुद्धि को सबसे श्रेष्ठ बात जो लगी है वह यह है। तो आइए इसका शब्दार्थ एक बार देखते हैं। श्री प्रहलाद वाच, प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवणम पहली बात सुनना, कीर्तनम कीर्तन करना, विष्णु हो भगवान विष्णु का, अन्य किसी का नहीं है। प्रभुपाद कुछ बातें स्पेसिफिक ऐड कर देते, सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। स्मरणम स्मरण करना, पाद सेवनम चरणों की सेवा करना, अर्चनम पूजा करना, षोडशोपचार अर्थात 16 प्रकार साज सामग्री द्वारा, वंदनम स्तुति करना, दास्यम दास बनना, सख्यम सर्वश्रेष्ठ मित्र बनना, आत्मनिवेदनम
अपने पास की प्रत्येक वस्तु को समर्पित करना। इति इस प्रकार पुंसा अर्पिता भक्त द्वारा अर्पित विष्णु भगवान विष्णु पर, पुनः फिर से प्रभुपाद ने ब्रैकेट में लगा, अन्य किसी पर नहीं, भक्ति ही भक्ति, चेत यदि नव लक्षणा 9 प्रकार वाली, क्रिएत करना चाहिए, भगवती भगवान में, अद्धा प्रत्यक्षतः या पूर्णतः, तत् वह मन्ये मैं मानता हूं, अधीतम विद्या अध्ययन उत्तमम सर्वोच्च। तो यहां पर इस श्लोक में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इसमें एक बार ही एक शब्द आया, कौन सा? विष्णु हो, भगवान विष्णु का। तो भगवान विष्णु का यह शब्द सभी के साथ जुड़ जाएगा फिर। श्रवणम विष्णु हो, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम विष्णु, पाद सेवनम विष्णु, अर्चनम विष्णु, वंदनम विष्णु, दास्यम विष्णु, सख्यम विष्णु, आत्मनिवेदनम विष्णु। बीच में एक शब्द रखा गया परंतु सभी के साथ जुड़ा होगा वो। यह एक बात समझने वाली है। अनुवाद इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य चरित्र, क्षमा चाहता हूं, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम रूप साज सामानता लीलाओं के विषय में, मतलब नाम रूप गुण लीला आदि के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना। शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां स्वीकार की गई है, इसलिए इसे कहते हैं नवधा भक्ति। नवधा भक्ति मतलब 9 प्रकार की भक्ति, जिसे शुद्ध भक्ति कहा गया है। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है। शब्द ध्यान रखना चाहिए, जब श्लोक हम कह रहे थे 24, उसमें शब्द आता है इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। विष्णु अर्पिता मतलब ये क्रिया को जब भगवान को अर्पित किया जाता है, व्हेन इट इज ऑफर्ड, ये ध्यान रखने वाली बात स्मरण दिलाते जाती है आचार्य के द्वारा। विष्णु अर्पिता पुंसा, तो पुंसा का प्रभुपाद ने भक्त कहा है, भक्त के द्वारा। पुंसा मतलब मनुष्य नहीं, जो भक्त होता है वो क्या करता है? भगवान को अर्पण करता है। तो यह क्रिया जब भगवान को अर्पण की जाती है, जिस किसी ने 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा अपना जीवन अर्पित किया, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो अधीतम का अर्थ विद्या, यहाँ पर बताइए कि सबसे श्रेष्ठ विद्या, सबसे श्रेष्ठ बात ये यहाँ पर बतलाई गई है। और इसी को आगे चलकर हम देखते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी को, श्रील रूप गोस्वामी को भक्ति का वर्णन किए, और वहां पर सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 64 भक्ति के अंगों का वर्णन किए हैं। उत्तमा भक्ति का वर्णन करते हुए वैदी भक्ति, साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति, वैदी भक्ति, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, ये भिन्न भिन्न बताए गए हैं। और इसके अंतर्गत विशुद्ध से जो वैदी भक्ति का वर्णन किया गया, साधना भक्ति का वर्णन किया है। साधना भक्ति के द्वारा साध्य मतलब भगवान श्री कृष्ण के भाव को प्राप्त करना। उस साधना भक्ति के अंतर्गत 64 अंग बताए हैं, और उन 64 अंगों का वर्णन करते समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इन 9 अंगों का भी वर्णन बताए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में कहा जाता है, भजनेर मध्ये श्रेष्ठ
नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति भजनेर मध्ये श्रेष्ठ। भजन, भजन मतलब भज धातु के साथ है टू सर्व, तो भजन मतलब लविंग डिवोशनल सर्विस जगह है, भक्ति में सेवा। तो भजनेर मध्य श्रेष्ठ, तो जितने श्रेष्ठ भक्ति के अंग बताए उस अंततः आगे चैतन्य महाप्रभु उसमें सबसे श्रेष्ठ भजनेर मध्य श्रेष्ठ क्या कहा है? नवविधा भक्ति। कहां पर ये कौन कह रहा है? राधा कृष्ण युगल रूप में जो रूप प्रकट किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, वे चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी धाम में जहां पर श्रीमती राधा रानी के उस महाभाव का आस्वादन कर रहे हैं, उस जगन्नाथपुरी में जब वे सनातन गोस्वामी को मिल रहे हैं, उस समय वह नवविधा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि सभी भक्ति के अंगों में सबसे श्रेष्ठ ये 9 बातें हैं। और क्या सामर्थ्य इनका! कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण दीते, कृष्ण प्रेम ही नहीं, साक्षात श्री कृष्ण को प्रदान कर सकते हैं। धरे महाशक्ति, शब्दों पर रुककर अगर भाव को पकड़ने का विचार प्रयास किया जाए, बहुत वास्तविक प्रत्येक शब्द बहुत गहरा होता है। तो भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, भक्ति के जितने अंग श्रेष्ठ ये 9 अंग है। और इनका परिणाम जो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, साक्षात श्री कृष्ण को प्रदान कर सकते। प्रेम कृष्ण का बहुत शीघ्र मिल सकता है। तो पहले तो भक्ति के अंग को समझना आवश्यक है, और दूसरी भक्ति के अंगों के प्रति सुदृढ़ श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। ये साधारण कोई भी क्रिया नहीं है। और जब समझ में आएगा तो प्रत्येक क्रिया को आप क्षण मात्र भी छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, सदा सर्वदा लगेंगे। प्रत्येक अंग की बहुत बड़ी भारी महिमा है। जीव गोस्वामी तो कितने, लगभग मैं देख रहा था नवदा भक्ति, श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में केवल ग्रंथ को अभी कुछ समय पहले खोला, जब लगभग कह सकते हैं लगभग 100 पन्नों में उन्होंने विस्तार से वर्णन किया नवविधा भक्ति का। और उसको मैं सेमिनार में लेकर आऊं तो फिर तो बाप रे, श्रवण के विषय में कई पन्ने, फिर कीर्तनम, फिर स्मरणम, फिर अर्चनम, फिर वंदनम, फिर दास्यम, साख्यम, आत्मनिर्भर, प्रत्येक के विषय में उन्होंने कहा। भक्ति साम सिंधु में कुछ कहा है रूप गोस्वामी ने। हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में सनातन गोस्वामी उसका भी कुछ वर्णन किए है, और अन्य आचार्य के द्वारा भी कुछ कुछ उल्लेख किया गया है। तो पहले तो विचारो सबको मैं, फिर मुझे पता चला कि 3 दिन का ही सत्र है, तो मैंने कहा इतना तो कुछ कहेंगे नहीं इतना तो, कभी कभी कोई विषय अगर मुझे दे दिया जाए तो मेरी कुछ बीमारी है पता नहीं। आई रियली ऑलवेज प्रिफर टू गो डीप इनटू दोस थिंग्स, कि प्रत्येक शब्द प्रत्येक विषय को गहराई से हम ग्रहण करें, धारण करें। तो जब कुछ कहा जाता है तो मुझे अवसर मिल जाता है, ऐसे तो हम शायद ना पढ़े ना सुने, परंतु ये 3 दिन के सिलेबस के अंतर्गत तो इतना संभव नहीं हो पाएगा। तो कुछ सार रूप में कुछ बातें हम समझने का प्रयास करेंगे आने वाले 2 सत्र, और मुझे जो कहे गए, तो संभावना है शायद आपको कहा गया, कल एक सत्र के विषय में कहा जा रहा है। कल ऑलरेडी आई वाज बुक्ड फॉर 2 अदर ऑनलाइन सेशंस। मॉर्निंग आई हैव 1.5 hour, then another I have 2 hours of session, so I don't know, let's see, I will try। और कल वैसे यहाँ वक्त कोई गोवर्धन परिक्रमा भी है, परसों राधा कुंड स्नान है, और अगला शनिवार कह रहे थे, परंतु अगले शनिवार की भी संभावना थोड़ी कम है।
क्योंकि अगला शनिवार से जहां तक मुझे स्मरण है 11 तारीख है। जस्ट मिनट। सैटरडे, मुझे फ्राइडे सैटरडे कहा गया था, तो वहाँ 11 ही आता है। और 11 नवंबर शनिवार है, तो मैं यहाँ वृंदावन में हूँ। और यहाँ पर 11 नवंबर शनिवार को परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा दामोदराष्टकम कीर्तन होगा। मुझे आज ही कुछ समय पहले पता चला है, तो और मैं अचानक ये कैलेंडर देखा कि उसी समय, तो फिर संभावना कम है। तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, अगर वीक डेज में कोई इवनिंग अगर आप प्रिफर करें तो, कल परसों का एक कठिनाई आ गई, और एग्जैक्टली तो मुझे कहा था एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट समहाउ है, तो मुझे कहा गया, तो फिर 2 सत्र है। तो और 12 तारीख को फिर जहां तक मुझे स्मरण है, कई स्थानों पर लोग अपनी दीपावली का उत्सव कर रहे हैं, घरों में लोग लक्ष्मी पूजन होगा। तो यह सभी बातें आई है, तो संभावना एक है कि आने वाले सप्ताह में बीच में कोई 2 दिन हम बीच में ले सके, ये एक विचार था। कल का पूर्ण प्रयास रहेगा, परंतु संभावना थोड़ी कम लग रही है मेरी ओर से, तो क्षमा चाहता हूँ कि एग्जैक्टली इसको मैं प्रॉपर प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा हूँ। कई अन्य ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट्स भी थे, तो ओके, जस्ट मैं, तो अभी यहीं पर मैं विराम देता हूँ। आज थोड़ा अधिक मैंने समय ले लिया, मुझे कहा गया था 7 से 8:30, फिर मैं ही लेट किया हूँ, परंतु मैं नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ तक हमने कुछ बातें सुने विशुद्ध से, केवल इस श्लोक का परिचय मैंने दिया। तो इस श्लोक में 9 बातें जो बताई गई है भगवान श्री कृष्ण विषय में सुनना, उनके विषय में कहना। तो एक तो यह है कि ये 9 अलग अलग भक्ति के अंग है, इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने अपने आप में स्वतंत्र भी ये 9 अंग है। और एक आचार्य के द्वारा एक बहुत सुंदर प्रकार से पुस्तक है कि ये 9 सोपान भी है। वन लीड्स टू नेक्स्ट एंड सेकंड लीड्स टू थर्ड, इस तरह से होता है। श्रवण आपका जब पर्याप्त होता है, तो श्रवण आपका सही हुआ कैसे पता चलेगा? श्रवण आपको कीर्तन में लेकर जाता है, और कीर्तन हो जाए, ठीक तरह से कीर्तन हो रहा है क्या, कैसे पता चलता है? तो भक्तिदान सरस्वती कहते हैं, कीर्तन प्रभावे स्मरण स्वभावे। कीर्तन का प्रभाव क्या है? स्वाभाविक स्मरण। वास्तविक जब श्री कृष्ण के विषय में गाया जाता है, श्री कृष्ण के विषय में कहा जाता है, तो सही है कि नहीं कैसे पता चले? जब आपका चित्त श्री कृष्ण में लगे। संसार को क्या हो रहा है, संसार में कितने लोग सुन रहे हैं, संसार में कितने लोग लाइक्स कर रहे हैं, वो आवश्यक नहीं है। आपका मन श्री कृष्ण में निमग्न हो। कीर्तन का प्रयोजन जो है कि भगवान की महिमा को इस प्रकार से गाया जाए कि वह आपको स्मरण के लिए प्रवृत्त करते हैं। और स्मरण का प्रयोजन है कि जीव व्याकुल हो जाता है श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करने के लिए। इसे स्मरण की सिद्धि कहा गया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सेवा सोपान है और सेवा के बाद में फिर स्मरण है, पर वास्तविक सही तरह से आचार्य जो बताया कि स्मरणम पाद सेवनम कहा गया है। स्मरण के बाद कृष्ण के चरणों की सेवा करने की इच्छा। अब इस तरह से ये आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो यह नवदा भक्ति जो है, यहाँ सोपान भी है। वैसे नवदा भक्ति शब्द का प्रयोग अन्यत्र भी किया जाता है। भगवान रामचंद्र भी विशेष रूप से जब वर्णन किया गया है, जब माता शबरी के पास वे गए हैं और उन्हें भी वहां पर जब उपदेश दिया है, माता शबरी अपने हाथों से प्रभु रामचंद्र को जब वो बेर खिलाई है, और तत्पश्चात भगवान राम जी उन पर कृपा की है, और फिर शबरी वहां पर अंततः भगवान के धाम को प्राप्त की है। तो ठीक भगवान के धाम में जाने के पहले उन्होंने प्रभु से कहा, आप कुछ
उपदेश दीजिए। और उस समय उन्होंने नवधा भक्ति का वर्णन किया है। तो नवधा भक्ति यह शब्द जो है केवल यहाँ मैं बताने के लिए कह रहा हूँ, परंतु इसका भी वैसे देखेंगे तो काफी कुछ एक स्थान पर मैं देख रहा था, उसका कनेक्शन भी उन्होंने दिया है। भागवत में नवधा भक्ति और रामायण में नवधा भक्ति। तो गोस्वामी तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस, उसमें यह नवधा भक्ति का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने कहा श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्य आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति। और वहां पर जब राम जी कहे, स्वयं प्रभु के मुख से निकला है, भगवान कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, साधु संग नंबर 1। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान के कथा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। पहली भक्ति कही साधु संग, दूसरी भक्ति कही कथा श्रवण, तीसरी भक्ति कहा गया है गुरु चरणों की सेवा, चौथी भक्ति उन्होंने कही है निष्कपट कीर्तन, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान, कपट को त्याग कर जो भगवान की महिमा को गाया जाता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति कौन सी है? मंत्र जप। छठ दमशील बिरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जिसको हम कहते हैं साधु वृत्ति को धारण करना। छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, तो निरंतर साधु वृत्ति को, वैष्णव जीवन शैली को धारण करना है, छठवां अंग कहा गया है। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति कौन सी कही है? समस्त जीवों में श्री कृष्ण की उपस्थिति को, जिसको चैतन्य महाप्रभु कहते ईश्वर अधिष्ठान जीव जानी सदा। समस्त जीवों में श्री कृष्ण अधिष्ठित है ये जानकर समस्त जीवों को पूर्ण आदर देना। और उसमें विशेष रूप से कहा है मोते संत अधिक करी लेखा, भगवान से अधिक भगवान के भक्तों को आदर देना। इसको सातवीं भक्ति राम जी कहे हैं। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। अब उस शबरी का समय हो चुका, भगवान के धाम जा रही है, और उस समय अंतिम शब्द है ये, आठवीं जथा लाभ संतोषा। श्री कृष्ण की कृपा से जो कुछ मिल जाए जीवन में, उसमें संतुष्टि हो, और स्वप्न में भी किसी में दोष मत देखो। वास्तविकता में नहीं, स्वप्न में भी किसी में दोष ना आए मन में। और कहा गया है नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोष हिय हर्ष नदीना। क्या कहा गया? और नौवीं भक्ति कौन सी है? सरल हृदय करना, कपट कोई मन में न हो, सभी छल कपट से हीन मन हो जाए, मन पूरी तरह से सरल हो जाए। और मम भरोस हिय, इसके हृदय में
अवश्य रक्षिबे कृष्ण, श्री कृष्ण की शरणागति धारण करके श्री कृष्ण पर निर्भर होकर श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास हो जाए। तो ऐसे नवदा भक्ति को राम जी वहां पर बताए। तो ये नवदा भक्ति, ये शब्द दो स्थान पर वर्णित किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में जब कहे, राम जी शबरी को उपदेश दिए, उसमें प्रहलाद कहे। तो मूलतः हमारा जो विषय हुआ तो प्रहलाद का ही है, परंतु लगभग कनेक्शन उसके भी है। तो देखते हैं, जैसे श्री कृष्ण की कृपा हो उसके अनुसार हम इसको समझने और सुनने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी को टीका टिप्पणी या प्रश्न इस विषय से संबंधित? लेट मी जस्ट चेक। चैट बॉक्स में तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आकर्षित प्रभु का हाथ ऊपर हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes. प्रभु जी बहुत सुंदर हमने नवधा भक्ति के बारे में बताया। आज आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। श्री वृंदावन धाम से आप बोल रहे हैं, कभी हमको भी अवसर मिले जाने का। बस यही इच्छा है, कार्तिक मास है पर जा नहीं पा रहे। प्रभु जी मेरा प्रश्न था, जैसे कि आपने प्रहलाद महाराज की टीका में बताया कि उन्होंने कहा था कि जो है हमको सिर्फ श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और अन्य उन्होंने कहा कि अन्य किसी की नहीं। तो अभी आपने श्री राम जी की जब उन्होंने बताई तो उन्होंने कहा कि हमें भक्तों का आदर करना चाहिए। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है प्रभु, इसके बारे में थोड़ा बताएं। आप अगर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने प्रहलाद और रामायण दोनों से विशुद्ध से इस बात को समझा कि श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना है, कृष्ण की भक्ति करना है। और अभी राम जी कह रहे कि मुझसे अधिक मेरे भक्तों का भी आदर देना चाहिए। तो इसमें विरोधाभास नहीं है, समझने का थोड़ा भेद है। यदि आप भक्ति रसामृत सिंधु अगर ग्रंथ पढ़ते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा कही गई है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। भक्ति किसे कहा गया है? शरीर, मन और वाणी से गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में, ध्यान से सुनना मैं जो शब्द कह रहा हूँ, वहां पर क्या है? आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, ये चार शब्दों को केवल मैं कह रहा हूं। अनुकूल भाव से, शीलनम मतलब शरीर मन वाणी से सेवा करना। तो शरीर मन वाणी से अनुकूल भाव से, अनु शब्द का अर्थ कहा गया है गुरु साधु शास्त्र का निर्देशन। तो शरीर मन वाणी से अनुकूल भाव से गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में कृष्ण की सेवा। और वहां पर रूप गोस्वामी श्री कृष्ण इस शब्द का अर्थ बताए हैं। श्रील प्रभुपाद जी के समय किसी भक्त ने श्रील प्रभुपाद जी के सामने क्या किया? श्री कृष्ण का एक चित्र बनाया, पेंटिंग बनाई कि कृष्ण ऐसे कोई ध्यान मुद्रा में बैठे हुए है। तो जैसे प्रभुपाद जी ने देखा, प्रभुपाद जी ने, व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले प्रभुपाद जी कृष्ण का चित्र है। बोले कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते। एक तो कृष्ण के साथ में गैया होंगी, कृष्ण के साथ सखा होंगे, कृष्ण के साथ गोपियां होंगी, नंद बाबा होंगे, यशोदा होंगे, और कोई नहीं तो एक तोता होगा, पंछी होगा। श्री कृष्ण सदा सर्वदा भक्तों के साथ ही रहते हैं। तो कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण का पहला अर्थ, रूप गोस्वामी ने चार अर्थ बताए हैं कृष्ण के। जब कृष्ण भक्ति मतलब कृष्ण की सेवा, तो कृष्ण की सेवा का अर्थ क्या हुआ? तो पहला है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा। दूसरा है कृष्ण के समग्र अवतार विस्तार, रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरोद्भूरि। दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा अर्थ वहां पर कहा गया है, जहां पर आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहे कि हे अर्जुन,
यदि कोई व्यक्ति कहता है मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आज से समझ लेना चाहिए वो मेरा भक्त नहीं है। परंतु जो कहता है मैं श्री कृष्ण के भक्तों का भक्त हूँ, तो कृष्ण कहते हैं कि वो मेरा भक्त है। शिव जी पार्वती से कहते हैं तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम, कि भगवान विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, पर विष्णु से तदीय, तो तदीय के दो अर्थ हुए। तदीय शब्द को ही रूप गोस्वामी भक्ति साम सिंधु में लिए हैं कृष्ण की परिभाषा देने के लिए। तो तदीय का पहला अर्थ है कृष्ण के भक्त। कृष्ण कृष्ण के भक्तों से अलग कभी नहीं होते, अचिंत्य भेदाभेद तत्व ही है। तो साक्षात हरित्वेन हम कहते हैं तो गुरु के लिए कहा जाता है, और समस्त वैष्णव भी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के रूप में हमें गुरुजन के रूप में ही शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। तो इसीलिए तो कृष्ण का अर्थ में भी आता है कि वह वैष्णव गण भी उसमें आते हैं। तदीय का चौथा अर्थ है श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु, जिसमें कृष्ण का मंदिर हो या श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग की जाने वाली साज सामग्री आदि भी क्यों न हो। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। आपने जो भी प्रश्न पूछा उसके उत्तर स्पष्टीकरण के लिए मैं केवल इतना कहा कि यहाँ पर कोई विरोधाभास नहीं है। तो कृष्ण की सेवा मतलब यहाँ पर जो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम में भी आप देखेंगे आगे चलकर कि श्रवण मतलब कृष्ण के बारे में नहीं, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के बारे में सुनना भी चाहिए। जैसे प्रहलाद के बारे में सुन रहे तो क्या ये नवदा भक्ति के अंदर आ रहा है कि नहीं? अगर केवल आप कहते कृष्ण की वृंदावन की लीला सुनना वही केवल है भक्ति, तो फिर नहीं आता। परंतु सही तरीके से आप जब आगे सुनेंगे नवदा भक्ति में, तो श्रवण में ऑलरेडी दिया है इस बात को कि भक्तों के संग में सुना जाए और भक्तों के बारे में भी सुना जाए। यह भी श्रवण भक्ति का प्रधान अंग दिया गया। ठीक है, आशा करते हैं प्रश्न उत्तर मिला हूँ। हाँ, सुरभि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, पंचांग प्रणाम आपको। गुरु महाराज के सुबह तो देखती हूँ, आज सामने देखकर बहुत अच्छा लगा। कल हम भी वृंदावन आ रहे हैं, आपके दर्शन मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु जी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हिरण्यकश्यपु का प्रहलाद महाराज से कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है, तो मुझे सॉरी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, अगर कुछ थोड़ा आप ब्रीफ करते तो। हाँ, वह नन्हा बालक प्रहलाद जब पाठशाला, क्या उत्तर समझ में नहीं आया, प्रश्न समझ में नहीं आया? उत्तर जी प्रभु जी, उत्तर समझ में नहीं आया। हाँ, ओके, ठीक है ठीक है। तो उन्होंने पूछा था कि सबसे अच्छी बात क्या लगी, तो उन्होंने कहा कि तत्साधु मन्ये, साधु मन्ये, साधु मतलब अच्छी बात, मन्ये मैं मानता हूँ। मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी है पिताजी, इस संसार में जिन्होंने इस घर को, परिवार को, शरीर को ही में जिनकी बुद्धि लगी है वे सदा सर्वदा दुखी रहते हैं। तो अच्छी बात क्या है, घर दार छोड़कर वृंदावन जाना चाहिए। मतलब वास्तविक भगवान हरि का आश्रय लिया जाए। वनम गता का वैसे अर्थ और एक यह भी है, एक अन्यत्र में सुन रहा था, वनम गतो यत हरिम आश्रयेत। उन्होंने कहा कि पिताजी मुझे तो यही ठीक लगता है कि हरि का आश्रय लिया जाए, और हरि का आश्रय लेने के लिए वन में जाया जाए। तो इसका एक अर्थ यह भी बताया जाता है कि वन का अर्थ होता है जहाँ पे साधु संत होते हैं। तो साधु संगे भजन क्रिया जैसे कहा जाता है। तो हरि का आश्रय कहाँ पर होता है, हरिजन जहां पर होता है वही हरि का आश्रय होता है। तो वन का अर्थ मतलब केवल एक जंगल नहीं है एकांत में कहीं जहाँ पे शेर चीता हो, वैसा वन नहीं, जहां पर शुभ से भक्तगण हो। यथा भक्ति ठाकुर एक भजन है जिसके अंतर्गत वे कहते हैं, वो शब्द मुझे स्मरण नहीं आ रहा, जहां पर वो कहते हैं कि जहां पर कृष्ण भक्त है, जहां पर वैष्णव जन है, वास्तविक वह वृंदावन है। जहां पर वैष्णव जन है वहां का प्रत्येक कंकड़ भी गोवर्धन है। जहां पर वैष्णव जन है वहां की प्रत्येक जल की बूंद भी यमुना है, और वहां का प्रत्येक कण भी चिंतामणि धाम है। इस तरह से वहां पर वे कहे हैं। तो यह उसका अर्थ है, सरल शब्दों में कहा जाए तो। उन्होंने कहा कि सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात, मतलब इस संसार में लोग बहुत
दुखी है, परेशान है इस संसार को ही सर्वस्व मानने के कारण। तो ऐसे आत्म साक्षात्कार हित्वा आत्मपातम गृहम अंधकूपम, तो ऐसे आत्मपातम आत्म साक्षात्कार के मार्ग को नष्ट करने वाले, अंधकार की ओर लेकर जाने वाले ग्रह का त्याग करके व्यक्ति ने वन में जाकर भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए। ये था उसका। ठीक है, राधिका कीर्ति माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, इस चीज को हम कैसे समझेंगे? जैसे प्रहलाद महाराज के गुण बताए थे कि वो निर्वैरी नाम है, लेकिन सबसे बड़े शत्रु तो उनके परिवार में ही थे, उनके पिताजी। प्रहलाद को धन्यवाद, माता जी ने प्रश्न पूछा कि उनको निर्वैर कहा और उनके पिताजी शत्रु थे। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज को, श्रीमद् भागवत में युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहा गया है। तो अजात शत्रु का अर्थ क्या हुआ? जिनके शत्रु ने कभी जन्म ही नहीं लिया। जिस व्यक्ति को संबोधित करके कहा जा रहा है जिसके जिसके शत्रु ने कभी जन्म नहीं लिया, वो तो महाभारत के युद्ध लड़ रहे हैं। अर्थ क्या होता है? निर्वैर कहा गया है प्रहलाद के लिए, युधिष्ठिर के लिए कहा गया अजात शत्रु। इसका यह अर्थ हुआ कि वो किसी को भी वैरी नहीं मानते थे। यहां तक कि महाभारत के युद्ध हो रहा है, परंतु फिर भी युधिष्ठिर जो है दुर्योधन आदि को शत्रु नहीं मानते थे। अब धर्म युद्ध है, करना होगा, तो एक औपचारिकता कर रहे थे एज अ पार्ट ऑफ द ड्यूटी, परंतु ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई शत्रुता भाव थी। किसी के प्रति दुर्भावना को कभी ग्रहण किया ही नहीं युधिष्ठिर महाराज ने। तो वैसे ही प्रहलाद को भले ही कई प्रकार की भयंकर उनको विपत संकट दिए गए, प्रताड़ित किया गया, यातनाएं दी गई है, परंतु प्रहलाद के मन में ऐसा नहीं कि कोई हिरण्यकश्यप के प्रति कोई विद्वेष की भावना, शत्रुता की भावना आई है। यहाँ तक कि हम देखते हैं अंततः जब भगवान नरसिंह देव आकर कहे हैं प्रहलाद से कि मांगो, क्या मांगना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, और आप कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे हृदय से मांगने की कामना भी चली जाए। और अंततः कहा कि कैसे भी हो, परंतु हिरण्यकश्यप मेरे पिताजी थे, तो भय है कि उनकी भयंकर दुर्गति ना हो। और तब फिर नरसिंह भगवान प्रसन्न हुए, कहे कि अरे तुम्हारे पिता क्या, तुम्हारी तो सभी सातों 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। तो वहां पर भी हम देखते हैं वास्तविक साधु वैष्णव कौन होता है? जो उनको कष्ट देते हैं उनकी भी मंगल कामना करते हैं। जिस तरह से श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज के विषय में कहा गया, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि ना तस्य प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभुभिः। भक्त कौन है? जिसको तिरस्कार किया जाता है, जिसके साथ छल किया जाता है। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता, शप्ता मतलब गाली देने से, अपशब्द को कहना। तो जिसका तिरस्कार किया जाए, छल किया जाए, जिसको अपशब्द कहे जाए, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता। हता मतलब फिजिकल अटैक जिसे कहते हैं। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता न तस्य प्रतिकुर्वन्ति। भक्त फिर भी उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखलाता है, उल्टा क्या करता है? जो व्यक्ति उसको कष्ट देने का प्रयास करे उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता है, जैसे हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे थे। तो यह इसका भाव है कि प्रहलाद निर्वैर थे, तो उनके तो शत्रु उनके घर में ही थे। हिरण्यकश्यप शत्रु मानते, प्रहलाद ने किसी को शत्रु नहीं माना कभी। अर्थ ऐसा होता है उसका। ठीक है। और ओके, रामचरितमानस के श्लोक को रिपीट करें तो नेक्स्ट सेशन में मैं दिखाई दूंगा आपको। अभी तो केवल मुझे जितना स्मरण था मैं दिखा देंगे। आत्मनिवेदन के बारे में बताने कृपा करे तो नवदा भक्ति का ओवरव्यू है। नवदा भक्ति को उतना डिटेल में तो 3 सत्र में संभव नहीं है। पता नहीं, इसको आगे कभी आप सभी अपना फीडबैक दे सकते हैं, तो देखते हैं। और कोई प्रश्न तो नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ थोड़ा अधिक समय लिया। तो समय कुछ वक्त तो शायद बुधवार, वेडनेसडे, थर्सडे,
कुछ वक्त चैट बॉक्स में लिखे वेडनेसडे थर्सडे कुड बी ओके। सो लेट्स सी, आप सभी अपना फीडबैक दे सकते हैं, फिर जो दिन उचित लगेगा। वीकेंड्स में थोड़ा कठिनाई लग रही है क्योंकि ऑलरेडी अभी भक्ति शास्त्री क्लासेस भी चल रही है, और अभी मेरे सेशन ही चल रहे हैं भक्ति शास्त्री क्लास में, और वो भी सैटरडे संडे आते हैं, तो थोड़ा ओवरलोड हो जाएंगे एक साथ। तो प्रयास करेंगे कि अगर वीकडेज आप सभी को ठीक लगे तो हम वीकडेज में बीच में इसको ले सकते हैं। एटलीस्ट 2 सत्र तो है ही, उसके बाद विचार करते आगे इसको कितना करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रहलाद महाराज की जय, नवदा भक्ति की जय, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।